अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स को चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दी बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से बहुत शानदार नौकरियां आई हुई हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने बैचलर या मास्टर किया हुआ है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब कैसी है, इस पर कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और उस पर आपने द बैंक ऑफ पंजाब को एंटर करना है। अब आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने काफ़ी ज़्यादा लिंक्स शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले लिंक आ रहा है आपने उसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने जहाँ पर ये 3 लाइनें आ रही हैं वहाँ पर उसको क्लिक करना है और वहाँ से जहाँ पर करियर आ रहा है उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका करियर पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपके सामने जितनी भी जॉब्स वगैरह हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। अब ये सारी जॉब्स आपको शो होना शुरू हो गई हैं। आपने जिस भी जॉब पर अप्लाई करना है आप उसको क्लिक करें तो आपके सामने एक PDF शो हो जाएगा। हम यहाँ पर कस्टमर सर्विस ऑफिसर वाले को क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने एक PDF शो हो जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले डाउनलोड करेंगे। अब ये PDF हमारा डाउनलोड हो गया। अब ये हमारे सामने शो होना शुरू हो गया। तो अब ये जो हमारे सामने एक PDF फाइल ओपन हुई है इसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स शो होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही आपसे काम करवाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ही आपसे काम लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मिनिमम बैचलर डिग्री, मतलब कम से कम बैचलर डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। BA या BSc वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एज की बात करते हैं तो 30 अप टू 35 ईयर, मतलब 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, मिनिमम 1 ईयर ऑफ बैंक एक्सपीरियंस, कम से कम बैंक का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट में आल्सो भी अप्लाई, मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेफर किनको किया जाएगा, जिनका कम से कम कुछ माह का या 1 साल का तजर्बा होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो परमानेंट ये पोजीशन होगी। उसके बाद मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज, फिक्स फेस्टिवल बोनस, मतलब आपको बोनस वगैरह भी दिया जाएगा। उसके बाद एनुअल राइस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड भी आपके मसाइल हल किए जाएंगे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे सिर्फ उन्हीं को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नो TDA विल बी एडमिसिबल, मतलब आपके जो भी अखराजात वगैरह होंगे वो आपसे उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। द बैंक इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, फीमेल माइनॉरिटीज़ एंड PWDS एंड ट्रांसजेंडर आर इनकरेज्ड टू अप्लाई, मतलब इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि जो मेल और फीमेल हैं उनको बराबर की ही सीटें दी जाएंगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 20 हैं तो इसके अंदर से 10 मेल की होंगी और 10 फीमेल की होंगी। उसके बाद इसके अंदर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 25 फरवरी है। अब इस पर आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने अपने करियर पोर्टल पर आ जाना है। हम इसको बैक करते हैं। अब ये हम अपने करियर पोर्टल पर आ गए हैं। इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है उसके सामने इस आपने ऑप्शन को क्लिक करना है। हम यहाँ पर अप्लाई नाउ को क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है तो जो भी वो डाटा मांग रहा है आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले उसने पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है जिसके अंदर आपने अपना नाम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, सिटी, परमानेंट एड्रेस, और फिर ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आपने अपना सेल नंबर देना है, उसके बाद ईमेल, फिर उसके बाद आपने अपना मटेरियल बताना है कि आप सिंगल है या मैरिड है, फिर आपने अपना जेंडर बताना है, फीमेल है या मेल है, उसके बाद रिलीजियन, उसके बाद डिसेबिलिटी स्टेटस कि आप माजूर हैं कि नहीं हैं। फिर इन सब को करने के बाद आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर आ जाना है। यहाँ आपने अपना 1 बाय 1 सारा डाटा पुट करना है। फिर उसके बाद आपने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सारा डाटा पुट करना है। फिर उसके बाद आपने अपने एक्सपीरियंस का बताना है कि क्या आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं। फिर उसके बाद आपने रिलेशनशिप, और फिर ये लास्ट पर आपका रिज्यूम आ जाएगा। जो रिज्यूम है वो आपका बहुत डिसेंट होना चाहिए। रिज्यूम मतलब CV। तो यहाँ पर रिज्यूम में आपने अपनी CV यहाँ पर लगानी है। तो आपकी CV बहुत अच्छी डिज़ाइन की होनी चाहिए क्योंकि इसने आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट करना है। वो आपकी CV की बेस पर ही आपको सिलेक्ट करेगा। तो CV बहुत खूबसूरत और डिसेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपनी CV को बहुत ज़्यादा डिसेंट और ख़ूबसूरत बनाना है ताकि सामने वाला देखकर आपको फ़ौरन ही जॉब के लिए बुला ले।
तो इस तरह बारी बारी करके आपने अपना सारा डाटा पुट कर देना है। अगर आपको अप्लाई करने में कोई मसला आ रहा तो आपने कमेंट करके पूछ लेना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।